हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी सीजीपी अपन सिलेक्शन में आप सभी का स्वागत है। चलिए फिर शुरू करते हैं। लोक नाट्य अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर भी करिए, ठीक है, कमेंट भी करिए। चलिए शुरू करते हैं। लोक नाट्य फोक ड्रामा। इस राज्य का लोक नाट्य रहस्य का कथानक क्या है? रहस्य का कथानक कृष्ण उत्तर प्रदेश की कृष्ण लीला पर आधारित, ठीक है। रहस्य सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है जिसमें पौराणिक चरित्रों की मानवाकार प्रतिमाएं बनाते हैं। क्या? पौराणिक चरित्रों की मानवाकार प्रतिमाएं बनाते हैं जो कि बिलासपुर संभाग में सर्वाधिक प्रचलित है। कौन सा? रहस्य, ठीक है, बिलासपुर संभाग में सर्वाधिक प्रचलित है। यह उत्तर प्रदेश की रास लीला से प्रभावित है जो कि राधा और कृष्ण की मनोहारी लीलाओं का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण, ठीक है। यह उत्तर प्रदेश की रास लीला पर आधारित है जो कि राधा और कृष्ण की मनोहारी लीलाओं का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। इस राज्य का समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा अभी देखे हैं। समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है रहस्य जो कि एक लोक नाट्य है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में से किस आयोजन पर पौराणिक चरित्रों की मानवाकार प्रतिमाएं बनाते हैं? बार बार उसी को पौराणिक चरित्रों की मानवाकार प्रतिमाएं बनाते हैं, तो यह रहस्य में बनाते हैं। निम्न में से क्या बस्तर संभाग में से संबंधित नहीं है? तो रहस्य नहीं है, ठीक है। रहस्य बिलासपुर संभाग से है। भद्रनाथ गेड़ी और माओपाटा बस्तर संभाग से संबंधित है। रहस्य लोक नाट्य उत्तर प्रदेश की रास लीला से प्रभावित जो कि राधा और कृष्ण बिलासपुर संभाग में सर्वाधिक प्रचलित है, जबकि गेड़ी भद्रनाथ माओपाटा जनजाति नृत्य नाट्य है जो कि बस्तर संभाग में प्रचलित है। वहीं यहाँ जो राधा और कृष्ण की मनोहारी लीलाओं का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है, ठीक है। रहस्य इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य उत्तर प्रदेश की रास लीला से अधिक प्रभावित है? तो रहस्य है, ठीक है, बिलासपुर संभाग में प्रचलित है। पौराणिक कथाओं की मानवाकार प्रतिमाएं स्थापित करते हैं। छत्तीसगढ़ में रहस्य नृत्य किस त्योहार से संबंधित है? रहस्य नृत्य रहस्य तो यह होली से संबंधित है ना कि जन्माष्टमी से, ठीक है। होली से संबंधित याद कर लीजिएगा, ठीक है। आदमी जन्माष्टमी मारेगा लेकिन होली से है, ठीक है। कौन सा लोक नृत्य का केंद्रीय विषय कृष्ण और राधा की रासलीला है? कौन सा? तो रहस्य का केंद्रीय विषय राधा और कृष्ण उत्तर प्रदेश के से प्रभावित है, ठीक है। रहस्य लोक नृत्य यानी लोक नाट्य निम्नलिखित में किस विषय पर आधारित है? तो रहस्य है क्या? कृष्ण की रासलीला पर आधारित है, ठीक है। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में त्योहारों के दौरान मुख्य रूप से रहस्य नृत्य किया जाता है? तो जिले में किया जाता है, धमतरी जिले में रहस्य नृत्य किया जाता है, ठीक है। बस्तर संभाग यह रायपुर में आ जा रहा है, ठीक है। क्या है कि बिलासपुर में कोई दिख नहीं रहा है, इसीलिए छत्तीसगढ़ के किस जिले में त्योहारों के दौरान मुख्य रूप से रहस्य नृत्य करते हैं? त्योहार में रहस्य नृत्य करते हैं धमतरी जिले में, ठीक है। इस राज्य के और कृष्ण भगवान मथुरा से थे। इस राज्य के लोक नाट्य के निम्नलिखित प्रकार हैं। नाचा है हो गया, गम्मत है, रहस्य है। पंडवानी नहीं है। पंडवानी लोक नृत्य और लोकगीत है। लोकगीत जबकि अन्य लोक नाट्य है, ठीक है। देखने में मान लेना उसको, ठीक है। इस राज्य की संस्कृति की निम्नलिखित में से क्या विशेषताएं हैं? तो संस्कृति की विशेषताएं हैं लोकगीत है और क्या क्या है? लोकगीत है, लोक नृत्य है, लोक साहित्य। उपरोक्त सभी विशेषताएं लोक नृत्य, गीत और साहित्य भी हैं, ठीक है। इस राज्य का यह लोक नाट्य नहीं है, देख चुके हैं। रहस्य है, भरतरी है, भरतरी नहीं है, ठीक है। भरतरी नहीं, लोकगीत है। माओपाटा है, खम्बसॉन्ग है। खम्बसॉन्ग कोरकुलक करते हैं, हो गया। भरतरी वियोग श्रृंगार पर आधारित प्रमुख लोकगीत है जो कि राजा भरथरी और रानी पिंगला के वियोग पर आधारित है, ठीक है। गुरुजबाई खांडे लोक 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 कथा शैली प्रकार। पंडवानी क्या है? पंडवानी देख चुके हैं, लोकगीत है, ठीक है। सरहुल क्या है? लोक नृत्य है। और चुरकी मुर्की क्या है? लोक गाथा है। और रहस्य क्या है? लोक नाट्य है, ठीक है। इसी प्रकार से मिलान कर लीजिएगा, वही है, हो गया। पंडवानी देख लीजिए, लोकगीत है, याद कर लीजिए ना अच्छे से। पंडवानी क्या है? लोकगीत है। सरहुल क्या है? लोक नृत्य उरांव लोगों का। चुरकी मुर्की लोक गाथा है। और रहस्य क्या है? लोक नाट्य है, ठीक है। इस राज्य के लोक नाट्य निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है? देख दी, ठीक है। तो रहस्य है, लोक नाट्य नाचा है, माओ पाटा है, लेकिन जात्रा नहीं है। जात्रा एक लोक पर्व है, ठीक है, मुड़िया जनजाति लोग का। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के लोक रंगमंच नाचा के भीष्म पिता नाचा को किसने स्थापित किया था? दाऊ दुलार जी मंदरा जी ने, ठीक है। दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी ने। दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी नाचा के भीष्म पितामह भी कहे जाते हैं। दुलार सिंह मंदरा जी छत्तीसगढ़ नाचा के भीष्म पितामह माने जाते हैं। इनका जन्म रेवेली ग्राम राजनांदगांव में हुआ है। नाचा के प्रोत्साहन हेतु इन्होंने रवेली नाचा पार्टी की स्थापना की। राज्य शासन द्वारा लोक कला के क्षेत्र में दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी सम्मान दिया जाता है, ठीक है। लोक कला के क्षेत्र में, ठीक है, लोक कला और शिल्प कला के क्षेत्र में दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी सम्मान। नाचा के भीष्म पितामह रवेली ग्राम से संबंधित है, इनका जन्म हुआ था। और नाचा के प्रोत्साहन हेतु ने रवेली नाचा पार्टी की स्थापना भी की थी, ठीक है। राजनांदगांव के हैं, ठीक है।
रवेली नाचा पार्टी के संस्थापक दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी हैं, ठीक है। इस मंडली में जयंती फीदाबाई और फागुदास जैसे कलाकार हुए। मतलब रवेली नाचा पार्टी में कौन कौन थे कलाकार? जयंती फीदाबाई और फागुदास, जयंती फीदाबाई और फागुदास जैसे कलाकार हुए किसमें? रवेली नाचा पार्टी में। छत्तीसगढ़ नाचा के प्रवर्तक दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी को माना जाते हैं, ठीक है। रवेली नाचा पार्टी की स्थापना की। सोना बिहान छत्तीसगढ़ के किस जिले के नाटक का एक सामान्य रूप है? किस जिले का? तो दुर्ग जिले के नाटक का एक रूप है सोना बिहान। महासी चंद्र सोना बिहान को महासी चंद्राकर ने लिखा है, ठीक है। इस संगीत वाद्य के साथ प्रख्यात संगीतकार अनुपमा भागवत जुड़ी हुई हैं। तो सितार से अनुपमा भागवत जुड़ी हुई है, ठीक है। संगीत वाद्य के साथ प्रख्यात संगीतकार हो गए, अनुपमा भागवत जुड़ी हुई है तो सितार से। अनुपमा भागवत सितार वादक है जो छत्तीसगढ़ के भिलाई से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? भिलाई से है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के भिलाई से है कौन? अनुपमा भागवत, जो कि सितार वादक है। कौन सा कथन छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य नाचा के संबंध में असत्य है? इस नाट्य में पुरुष महिला की भूमिका निभाते हैं, सही है। नाचा का आयोजन केवल दशहरा के अवसर, गलत है, यही गलत है, ठीक है। किसी भी शुभ अवसर पर किया जाता है। नाचा का आयोजन पूरी रात के लिए होता है, यह भी। नाचा को गम्मत भी कहा जाता है, यह भी सही है, तो भी गलत है, ठीक है। इस राज्य में दुलार सिंह मंद्रा जी निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के पुरोधा? दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी किस लोक नृत्य के नाचा के पुरोधा कहा जाते हैं, ठीक है। 1971 में, ठीक है, 1971 में। ओके, चंदैनी गोंदा की स्थापना किसने की थी? तो रामचंद्र देशमुख। दाऊ राम और देहाती कला मंच की भी स्थापना रामचंद्र देशमुख ने 20 वर्ष पहले 1951 में। पहले तो देहाती कला मंच की स्थापना की 1951 में दाऊ रामचंद्र देशमुख है, ठीक है। और 1971 में चंदैनी गोंदा। ओके, दाऊ रामचंद्र देशमुख को छत्तीसगढ़ लोक कला के उद्धारक बोलते हैं। उद्धारक बोलते हैं ना। पुजारी में महासिंह चंद्राकर, और उद्धारक बोलेंगे तो हो जाएगा अपना रामचंद्र देशमुख। दाऊ रामचंद्र देशमुख को छत्तीसगढ़ लोक कला के उद्धारक के रूप में जाना जाता है। वे देहाती कला मंच 1951 और चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी 1971 के संस्थापक है, ठीक है। देहाती कला मंच 1951, 20 साल बाद 1971 में हो गया कौन सा? चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी। छत्तीसगढ़ लोक संगीत के किस विधा से प्रसिद्ध संगीतकार खुमान साव जुड़े हैं? किस विधा से खुमान साव जुड़े हुए हैं? तो चंदैनी गोंदा से। किससे जुड़े हैं खुमान साव? अभी देखें, चंदैनी गोंदा कौन से विधा से जुड़े हैं? लोक संगीत की किस विधा से प्रसिद्ध संगीतकार खुमान साव जुड़े हैं? तो चंदैनी गोंदा से जुड़े हुए हैं खुमान साव। कलाकार देख लेते हैं। लोक कला और कलाकार हो गए। चंदैनी गोंदा किसने स्थापित है? दाऊ रामचंद्र देशमुख ने 1971 में किया है, ठीक है। चंदैनी गोंदा रामचंद्र देशमुख 1900। नाचा के विष्णु पितामह दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी हैं, ठीक है। दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी। और पंडवानी के हो जाएंगे झाड़ू राम देवांगन, और भरतरी के सूरजबाई खांडे, ठीक है। तो 2 3 4 1, ठीक है। 2 3 4 1 पहला ही है। नया थिएटर के संस्थापक कौन है? हबीब तनवीर हैं। इस राज्य में के कौन से कलाकार हैं? तो हबीब तनवीर नया पहले हबीब तनवीर हिंदुस्तान थिएटर की स्थापना की थे, उसके बाद नया थिएटर के यहाँ से जो स्थानीय लोगों के सहयोग से किए थे, ठीक है। तो देख लेते हैं। हबीब तनवीर का संबंध लोक रंग मंच ना, लोक रंग मंच विधा से है। सन 1954 में इन्होंने हिंदुस्तान थिएटर दिल्ली की स्थापना, कहाँ? दिल्ली में। फिर 1959 में इसको ऐसे याद कर लीजिए, 54 और 59 दो डेट है। अपना भिलाई इस्पात संयंत्र भी 55 में हुआ, तो उससे 1 साल पहले। फिर 1959 में उत्पादन प्रारंभ किया था, ठीक है, देख चुके हैं। तो इसी से याद कर 1954 कर लेना, ठीक है। 1954 में हिंदुस्तान थिएटर दिल्ली में स्थापना, और 1959 स्थानीय लोग कलाकारों की सहायता से नया थिएटर की स्थापना की। प्राप्त सम्मान संगीत नाटक अकादमी 1969 में। कब कब मिला है? 1969 में, पद्मश्री 1983 में, और पद्म भूषण 2002 में, ठीक है। तो कौन कौन सा है? सबसे पहले 1983 में पद्मश्री, फिर 2002 में क्या हो जाएगा? 1983 पद्मश्री, और फिर 2000 पद्म भूषण, ठीक है। उससे पहले संगीत नाटक अकादमी मिला है 1969 में। संगीत नाटक अकादमी 1969 में। 3 डेट याद करना। 1969 में संगीत नाटक अकादमी मिला है, ठीक है। 1983 वर्ल्ड कप जीते तो पद्मश्री मिला है हबीब तनवीर को। 2002 में क्या मिला है? पद्म भूषण, ठीक है। पद्मभूषण, ठीक है। यह हो गया। प्रमुख नाटक है, क्या क्या लिखे हैं? चरणदास चोर कहाँ गए? आगरा बाजार में माटी की गाड़ी खरीदने, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिए इसको। कहानी टाइप से याद कर लेंगे तो आपकी इनके पूरी नाटक याद हो जाएंगे। चरणदास चोर कहाँ गए? आगरा बाजार में माटी की गाड़ी खरीदने, ठीक है। ऐसे चरणदास चोर गए आगरा बाजार में माटी की गाड़ी खरीदने, ठीक है। चरणदास चोर गए आगरा बाजार में माटी की गाड़ी खरीदने। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस विधा में हमीब तनवीर के विशिष्ट योगदान है? तो लोक रंगमंच में हो गया, देख चुके। 1954 में क्या? हिंदुस्तान थिएटर नई दिल्ली में। फिर 19 स्थानीय लोक कलाकारों की सहायता से 1959 में क्या स्थापना है? नया थिएटर।
लोक रंगमंच, ठीक है। इनमें से कौन सा नाट्य संगठन हबीब तनवीर द्वारा स्थापित है? तो नया थिएटर, ठीक है। नया थिएटर 1959 में कब की स्थापित किए हैं? तो 1959 में स्थानीय लोक कलाकारों में हबीब तनवीर किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो लोक रंगमंच या रंगकर्म से भी प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध रंगमंच हस्ती हैं? प्रसिद्ध रंगमंच हस्ती हबीब तनवीर है 1983 2002। उससे पहले 1969 में संगीत नाटक अकादमी। प्रसिद्ध पुस्तक आगरा बाजार क्या है? चरणदास चोर गए आगरा बाजार में क्या खरीदने? माटी की गाड़ी। लेखक के नाम बताइए? तो इसका लेखक का नाम है हबीब तनवीर है, ठीक है। चरणदास चौक। गमथिया लोक नृत्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में संबंधित है? तो दुर्ग जिले से। गमथिया लोक नृत्य नाचा, ठीक है। गमथिया लोक नृत्य किस जिले से? दुर्ग से, ठीक है। नाचा के दुलार जी मंदरा जी ऐसे और राजनांदगांव के हैं। छत्तीसगढ़ नाटक राजा फोकलवा के लेखक निर्देशक कौन है? तो राजा फोकलवा के लेखक निर्देशक कौन है? तो राकेश तिवारी है। राजा फोकलवा, राजा राकेश तिवारी। राजा फोकलवा के लेखक निर्देशक कौन है? राकेश तिवारी, ठीक है। छत्तीसगढ़ी नाटक राजा फोकलवा, राजा लिखा है तो आर, आर से राकेश तिवारी, ठीक है। राजा फोकलवा के लेखक निर्देशक भूल जाओगे इसलिए बता रहा हूँ, राजा फोकलवा आर राकेश तिवारी, ठीक है। उस संगीतकार बाद में भूल जाते हैं, इसीलिए कुछ भी कोड बनाइए अपने से याद हो जाए वो अच्छा, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। उस संगीतकार का नाम बताइए जिसने लोक संगीत को बढ़ावा देने के लिए सोना बिहान नाम से कंपनी शुरू की। तो सोना बिहान नाम से दाऊ महासी चंद्राकर ने शुरू की थी, ठीक है। दाऊ महासी चंद्राकर सोना बिहान नाम से शुरू किया था। दाऊ महासी चंद्राकर को छत्तीसगढ़ लोक मंच का पुजारी बोलते हैं, देख चुके हैं, नाम से जाना जाता है। उन्होंने सोना बिहान नामक मंच की स्थापना की। वही उन्होंने नरेंद्र देव वर्मा द्वारा रचित सुबह की तलाश पर सोना बिहान नामक नाटक का मंचन भी किया, ठीक है। नरेंद्र देव वर्मा की रचना है सुबह तलाश पर सोना बिहान नामक नाटक का मंचन किया दो महासी चंद्राकर। छत्तीसगढ़ लोक नाट्य के किस प्रारूप में विदूषक माने जोकड़ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? गम्मत नाचा दोनों में, ठीक है। दोनों में उसकी भूमिका छत्तीसगढ़ लोक नाट्य गम्मत और नाचा में जोकड़ और परी, जोकड़ और विदूषक की भूमिका महत्वपूर्ण। जोकड़ अपने अजब गजब हरकतों से दर्शकों को खूब हंसाते हैं। जोकड़ और परी के संवाद नाचा और गम्मत लोगों की अच्छी तरह मनोरंजन करता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में गम्मत और नाचा जैसे लोक नाट्यों का प्रारंभ किस शासनकाल में हुआ? तो मराठा के शासनकाल में गम्मत और नाचा। छत्तीसगढ़ में गम्मत और नाचा जैसे लोक नाट्यों का प्रारंभ मराठा शासनकाल में हुआ था, ठीक है। रहस के मंच को क्या कहा जाता है? रहस के मंच को खाली बेड़ा बोलते हैं। इसमें दे दिया है राज बेड़ा, ठीक है। रहस के मंच को बेड़ा बोलते हैं, इसमें राज बेड़ा इसीलिए डिलीट कर दिया है। छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक रहस उत्तर प्रदेश की रासलीला से प्रभावित, जो कि कृष्ण राधा और कृष्ण की मनोहारी मनोहारी रासलीला का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। नाट्य होली के अवसर कब करते हैं? देख चुके हैं, रहस होली के अवसर पर किया जाता है। राधा और कृष्ण की मनोहारी रासलीला का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। रहस के रंग मंच को बेड़ा कहा जाता है, खाली बेड़ा ना, रंग मंच को खाली बेड़ा कहा, रहस बेड़ा नहीं बोलते हैं ना, रास बेड़ा केवल बेड़ा बोलते हैं। इनमें से कौन सा लोक नाट्य छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है? पंडवानी है, डिडवा है, गम्मत है। डिडवा नाचा नाचते हैं, ठीक है। होली शादी के बाद जब बारात लेके जाए रहते हैं तो घर के जो महिलाएं रहते हैं, डिडवा हो गया, पंडवानी और गम्मत है। लेकिन यक्षगान कर्नाटक का है, शास्त्रीय कर्नाटक का लोक नाट्य है। छत्तीसगढ़ में प्रचलित प्रमुख नाट्य है पंडवानी, गम्मत, डिडवा नाच और रहस भी है, ठीक है। लोक गाथा कर लेते हैं, ठीक है। लोक गाथा घोड़ा नाच किसे बोलते हैं? घोड़ा नाच आल्हा उदल को बोलते हैं, ठीक है। आल्हा उदल घोड़ा नाच है, देख लेते हैं। आल्हा उदल की कथा बुंदेलखंड के राजा परमार देव की गाथा है, इसे घोड़ा नाच भी कहते हैं। कहाँ? आल्हा उदल बुंदेलखंड के राजा कौन है? बुंदेल राई नाच भी वहां देखे थे, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश, ठीक है। वहीं आल्हा उदल की गाथा बुंदेलखंड के राजा परमार देव की गाथा है, इसे घोड़ा नाच के नाम से भी जाना जाता है। आल्हा उदल की कथा बुंदेलखंड के राजा परमार देव क्या देव की गाथा है, किसकी? परमार देव की गाथा है, इसे घोड़ा नाच के नाम से भी जानते हैं। इसमें वीर रस की प्रधानता होती है, जिसे छत्तीसगढ़ अंचल में वर्षा, शीत और ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा के बाद शीत, शीत के बाद ग्रीष्म ऋतु, तीनों ऋतु में क्या होता है? वर्षा, शीत और ग्रीष्म ऋतु। याद कर लेना, आल्हा उद्दल यानी घोड़ा नाच। छत्तीसगढ़ के ग्रामों में आल्हा कब गाते हैं? तो वर्षा, ग्रीष्म और शीत, वर्षा, शीत और ग्रीष्म ऋतु उपरोक्त सभी में। देख लेते हैं। गोपल्ला गीत माने कलचुरी वंश के इतिहास से संबंधित है। गोपल्ला गीत छत्तीसगढ़ किस वंश के इतिहास से संबंधित है? तो यह कलचुरी वंश के। गोपल्ला गीत कलचुरी वंश से संबंधित है। इस गाथा में कल्याण साय के वीर भट्ट गोपाल राय का शौर्य भी व्यक्त हुआ। यह काव्य शैली में लिखी हुई है, ठीक है। किसका?
मतलब कल्याण साय के वीर भट्ट हो जाएगा, गोपाल राय का शौर्य का भी व्यक्त किया गया, गोपाल राय के शौर्य के भी व्यक्त किया गया है, ठीक है। वीर भट्ट गोपाल राय का शौर्य भी व्यक्त हुआ, यह काव्य शैली में, किस शैली में लिखी गई है? काव्य शैली में लिखी गई है। कौन सा? कलचुरी गीत, गोपल्ला गीत, जो कि कलचुरी वंश से कल्याण साय के वीर भट्ट गोपाल राय का क्या शौर्य प्रदर्शित किया गया है, काव्य शैली में लिखी गई है। बसदेवा गायन का कथानक निम्नलिखित में से कौन सा है? बसदेवा गायन का कथानक श्रवण जी है, ठीक है। बसदेवा गायन का कथानक श्रवण कुमार से संबंधित है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की लोक कथा गीत, बसदेवा कहना, बसदेवा का बसमत कहना, बसमत है कि दसमत, दसमत है, सॉरी, थोड़ा हो गया। लोक कथा गीत दसमत कहना का गायन मूलतः किसके द्वारा किया जाता है? दसमत कहना का गायन मूलतः दसमत देवार लोगों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। देवार गीत का कथानक, ठीक है। देवार गीत का कथानक निम्न से कौन सा है? तो चंदा रौतेन दसमत कहना, नगरसर कहना, चंदा रौतेन दसमत कहना, नगेसर कहना, इन लोग कौन? देवार लोग गाते हैं, ठीक है। देवार गीत के कथानक चंदा रौतेन दसमत कहना, देवार दसमत कहना, चंदा रौतेन और हो जाएगा नगेसर कहना, ये सभी हैं, ठीक है। गीत छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति में रानी पिंगला का गाथा गायन की परंपरा का नाम है क्या है? राजा भरथरी और रानी पिंगला की वियोग गाथा पर भरथरी है, ठीक है। ऐसे दिया है, देखो आपको उलझाने के लिए ऑप्शन। भरथरी लोक गाथा का राजा भरथरी और रानी पिंगला के वियोग जीवन का वर्णन, इसमें प्रमुख गायिका सुरुजबाई खांडे एवं वाद्ययंत्र इस एकतारा और सारंगी। देखे, एकतारा और सारंगी, इस एमजे क्या है? पंथी का है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाभारत की कहानी सुनाता है? तो महाभारत की कहानी पंडवानी में सबल सिंह चौहान का, ठीक है। इस राज्य का गाथा सीताराम नायक, सीताराम कौन है? सीताराम बंजारा है, ठीक है। ये सीताराम नायक की गाथा का प्रमुख पात्र सीताराम, सीताराम नायक की गाथा का प्रमुख पात्र कौन है? सीताराम एक बंजारा समुदाय से संबंधित है। कौन से समुदाय से? सीताराम बंजारा, हो गया। इस राज्य के प्रसिद्ध लोक गाथा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो लोक गाथा में प्रसिद्ध कौन सा है? तो इसमें से है पंडवानी। पंडवानी लोक गायन शैली का छत्तीसगढ़ राज्य में संबंधित है, वहीं प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत की कहानियों पर आधारित है, ठीक है। जैसे ढोला मारू होना चाहिए, ढोला मारू भी इस राज्य की गाथा है, वो वहां से लिया गया है, पंडवानी मुख्य रूप से है, इसलिए पंडवानी लिया है। पंडवानी लोकगीत भी है, ठीक है। लोकगीत लोक कला विधा देख लेते हैं, लोक कला विविध देख लेते हैं। आधुनिक चित्रकला के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध चित्रकार हैं प्रवीण शर्मा हैं। कौन कौन से चित्रकार हैं उसको देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख चित्रकार कितने हैं? 6 जन हैं। कौन कौन से? प्रवीण शर्मा हैं और कल्याण प्रसाद शर्मा, 2 जन शर्मा हो गए, एक मिश्रा हो जाए, गणेश मिश्रा, एक के 2 हैं, एक के मुखर्जी, एक के दानी और निरंजन महावर, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख चित्रकार में कौन हो जाएगा? कल्याण प्रसाद शर्मा, प्रवीण शर्मा, ये आधुनिक चित्रकार हैं प्रवीण शर्मा, ठीक है। कल्याण प्रसाद शर्मा, प्रवीण शर्मा और उसके बाद मिश्रा, कौन सा मिश्रा है? गणेश मिश्र, ठीक है। मिश्र है। कल्याण प्रसाद शर्मा, प्रवीण शर्मा, गणेश मिश्र, 2 एके हैं, एके दानी और एके मुखर्जी, ठीक है। और उसके बाद निरंजन महावर है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की लोक चित्रकला निम्नलिखित में है, तो सवनाही, नोह डोरा, घर सिंगार है, सिरपुर नहीं है, सिरपुर कोई चित्रकारी नहीं है, ठीक है। 8 प्रकार की चित्रकारी होती है। छत्तीसगढ़ के लोक चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देख लीजिए, 1 2 4 ही था, ठीक है। सत्य है तो लोक चित्रकला क्या करते हैं? ग्रामीण घरों की दीवारों पर की जाती है, यही सही है, ठीक है। लोक चित्रकला ग्रामीण घर, जिसे नोह डोरा बोलते हैं। लोक चित्रकला नोह डोरा माने उद्रेखण कला भी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ की लोक चित्रकला नोह डोरा उद्रेखण कला, ये नए घरों के प्रवेश के पूर्व दीवारों में, नए घरों में प्रवेश के पूर्व दीवारों में मिट्टी से विभिन्न प्रकार के चित्रांकन करने की कला है, उसी को बोलते हैं नोह डोरा या फिर उद्रेखण कला। यह नए घरों में प्रवेश के पूर्व दीवारों पर क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के चित्र मिट्टी से बनाते हैं, दीवारों में मिट्टी से विभिन्न प्रकार का चित्रांकन करने की कला है, उसी नोह डोरा बोलते हैं। छत्तीसगढ़ में पुनर्विवाह को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता? चूरी पहरई नाम से जाना जाता है, और ऊतो और हल्दी पानी ये सब बोलते हैं, चूरी पहरई, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से चूरी पहरई। निम्नलिखित में से कौन सा इस राज्य की संस्कृति की विशेषता नहीं है? संस्कृति की विशेषता नहीं है बोल रहे हैं ना। लोकगीत, लोक नृत्य है, लोक साहित्य, लोक मंच है, लोक संगीत और मेले हैं। प्रत्येक चौथे वर्ष कुंभ का आयोजन होता है, गलत है, ये पूर्ण रूप से गलत है, बाकी सब सही है। इनमें से कौन सा कथक घराना नहीं है? तो कथक घराना कौन सा नहीं है बोल रहे हैं ना। तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा नहीं है? सभी है, लखनऊ है, जयपुर है, बनारस है, रायगढ़ है। लखनऊ घराना है, बनारस घराना है, दोनों फेमस है, लखनऊ, बनारस, जयपुर और रायगढ़। विकल्प में दिए सभी घराने कथक घराने हैं, ठीक है। यहाँ का घराना रायगढ़ घराना है। रायगढ़ घराना से आप क्या समझते हैं? कथक नृत्य शैली, कौन सी? कथक नृत्य शैली रायगढ़ घराना।
शास्त्रीय नृत्य कथक का निम्नलिखित में से कौन सा घराना इस राज्य से संबंधित है? तो रायगढ़ घराना इस राज्य से संबंधित है। रायगढ़ घराना से आप क्या समझते हैं? तो कथक नृत्य शैली है रायगढ़ घराना, ठीक है। छत्तीसगढ़ के छठी किस संस्कार का अंग है? छठी जन्म के समय जो किया जाता है वही छठी संस्कार है, ठीक है। तो छठी में सधौरी, सधौरी के बाद क्या है? होली भरना, होली भरना के बाद क्या हो जाता है? होली भरने के बाद काके पानी पिलाना, फिर उसके बाद हो जाता है छठी उसी को। इस राज्य में से कौन से संगीतकार पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार शैली से संबंधित हैं? कौन से संगीतकार हैं? तो पंडित पंचकौल प्रसाद पांडे पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार शैली से संबंधित है, जो 1937 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में संगीत समिति के अध्यक्ष भी थे। पंडित क्या हो जाएगा? 1937 में कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, उसमें संगीत समिति के अध्यक्ष भी थे पंडित क्या थे? पंडित पंचकौल प्रसाद पांडे जी थे, जो कि पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार पंडित पंचकौल प्रसाद पांडे जी इस शैली से संबंधित हैं, ठीक है। और त्रिपुरी संगीत जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था कांग्रेस, उसके संगीत समिति के अध्यक्ष भी हैं। संगीत वाद्य से संगीतज्ञ अनुपमा भागवत भिलाई से नाम जुड़ा हुआ है, सितार से। किससे जुड़ा है? सितार से। और कहाँ के हैं? भिलाई के हैं, ठीक। छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय प्रदर्शन कला चंदैनी गोना प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ के किस जिले में? तो चंदैनी गोना प्रमुख रूप से दुर्ग जिले में। देख चुके हैं चंदैनी गोना प्रमुख रूप से दंतेवाड़ा लिया है, ठीक। अरे लोकप्रिय प्रदर्शन कला चंदैनी गोना प्रमुख रूप से बोल रहे हैं ना, प्रमुख छत्तीसगढ़ के किस जिले में संबंधित है? तो चंदैनी गोना प्रमुख रूप से बोलेंगे तो दंतेवाड़ा लेना है, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से दंतेवाड़ा लिया गया है, ठीक है। राजनांदगांव में, ठीक है। चंदैनी गोना दंतेवाड़ा जिले से संबंधित है प्रमुख रूप से। शास्त्रीय नर्तक डॉक्टर चंदन सिंह किस नृत्य से संबंधित है? तो चंदन सिंह किस नृत्य से संबंधित है? तो कथक। शास्त्रीय नर्तक कौन है? चंदन सिंह किस नृत्य से संबंधित है बोलेंगे तो कथक नृत्य से। रायगढ़ के निम्नलिखित प्रसिद्ध गायकों में से हो गए, रायगढ़ के प्रसिद्ध गायकों में से कौन बड़े गुलाम अली खान के शिष्य हैं? गुलाम अली खान के शिष्य कौन से हैं? तो इसमें जगदीश प्रसाद। रायगढ़ के निम्नलिखित प्रसिद्ध गायकों में से गुलाम अली खान के शिष्य रायगढ़ के हैं और प्रसिद्ध गायकों में से भी एक हैं, गुलाम अली खान के शिष्य भी थे, तो जगदीश प्रसाद जी गुलाम अली खान के शिष्य हैं, जो रायगढ़ से संबंधित है, जगदीश प्रसाद। संगीतकार रेशमा पंडित किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? रेशमा पंडित प्रमुख रूप से बजाते हैं तबला। हो गए, महिला है लेकिन तबला बजाते हैं रेशमा पंडित, ठीक है। संगीतकार रेशमा पंडित किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला। हो गए। प्रसिद्ध गायक अरुण यादव किस गीत शैली से संबंधित है? तो क्या अरुण यादव किस गीत शैली से? तो फाग। अरुण यादव किस गीत, कोई अपना दोस्त होगा तो उसको याद कर लीजिए, दरभा टाइप का है, जो कि होली के अवसर पर अक्सर पीता है ऐसे। तो हो देख लेते हैं प्रसिद्ध अरुण यादव किस गीत शैली से संबंधित है? तो फाग गीत शैली से, ठीक है, उसी के समय होता है अरुण यादव। इस राज्य की लोक संस्कृति में चूरा पाट किस वृक्ष में बांधा जाता है? तो चूरा पाट बांधा जाता है बेर का पेड़ में, ठीक है। इस राज्य की लोक संस्कृति में चूरा पाट किस वृक्ष में बांधा जाता है? चूरा पाट बांधा जाता है बेर का पेड़ में, ठीक है। डॉक्टर मंडावी सिंह हो गया किस नृत्य शैली से संबंधित है? मंडावी सिंह कथक और चंदन भी, ठीक है। पंडित चंदन और डॉक्टर मंडावी सिंह किस नृत्य शैली से है? कथक। डॉक्टर मंडावी सिंह कथक नृत्य शैली संबंधित, जो कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के कथक विभाग के सदस्य भी रहे। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, इंदिरा कला और संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के कथक विभाग के सदस्य भी रहे कौन? डॉक्टर मंडावी, और कथक नृत्य शैली से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। तो तत् वाद्य यंत्र में कौन सा आता है? तत् तार लगा होता है। धनकुल वाद्य वितत माने वितत या औनाद्य वाद्य, जिसमें खोखला मतलब एक खोखले परत में क्या लगा दिए थे, चमड़े को मढ़ा जाता है, उसी को बोलते हैं वितत वाद्य यंत्र, उसमें आ जाता है। तो वितत वाद्य यंत्र में कौन आ जाता है? ताशा आ जाता है, ठीक है, ताशा। और घन वाद्य यंत्र में कौन आ जाता है? तो घन वाद्य में चिटकुल आ जाता है, और सुशीर वाद्य में करनाल आ जाता है, ठीक है। तो कैसे हो रहा है देख लेते हैं। तत्वाद्य यंत्र धनकुल 4-3, और 4-3 घन वाद्य में हो जाए चिटकुल 4-3-1-2, 4-3-1-2 किसमें है? बी, ठीक। तत् वाद्य यंत्र देख लेते हैं। तत् माने जिसमें तार, तो जो धनकुल वाद्य यंत्र होता है, ठीक है। हरतालिका तीज के अवसर पर मतलब इसमें महिलाएं लोग, 2 महिलाएं रहती हैं, और बांस बांस रहता है, घड़ा रहता है, और सूपा रहता है, और खपची, इससे बजाया जाता है, गाना गायन भी किया जाता है। तत्वाद्य उसी को धनकुल वाद्य यंत्र बोलते हैं। धनकुल जगह की गायन की भाषा हल्बी होती है। वितत यंत्र में क्या होता है? औनद्य वाद्य यंत्र, जिसमें क्या होता है, खोखला कोई भी वस्तु लिया जाता है और उसमें चमड़ा को मढ़ा जाता है, ठीक है। एक मुखी दो मुखी देखे हैं, उसी में ताशा है, ठीक है।
और उसके बाद घन वाद्य यंत्र में आघात देने पर चिटकुल है, ठीक है। और सुशीर वाद्य मुंह से बजाया जाता है, करनाल है। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति छत्तीसगढ़ में नहीं हुई है, ठीक है। कौन सी नृत्य शैली की छत्तीसगढ़ में नहीं हुई है? सैला, पंथी, कर्मा, कचरी नहीं है छत्तीसगढ़ का, ठीक है। बाकी तो छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित से कौन घुक्ची नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार है? घुक्ची नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो पद्मावती घुक्ची नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार है। घुक्ची नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार है पद्मावती। घुक्ची नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार कौन है बोलेंगे तो पद्मावती। छत्तीसगढ़ के घुक्ची नृत्य पद्मावती, जो कभी नहीं सुने उसको बार बार बोलिए, घुक्ची नृत्य पद्मावती। छत्तीसगढ़ के लोक गायन परंपरा में भरथरी गाथा के गायन के अक्षुण्ण रखने का श्रेय, ठीक है। भरथरी गायन की गाथा को अक्षुण्ण रखने का श्रेय किस कलाकार? सूरजबाई खांडे भरथरी, ठीक है। राजा भरथरी रानी पिंगला के वियोग पर आधारित है। स्वर्गीय सूरजबाई खांडे भरथरी और ढोला मारू, देखो इसमें बोला था ना ढोला मारू, हाँ, तो राजा भरथरी और ढोला मारू के गायन गाथा का गायन किया जाता है स्वर्गीय सूरजबाई खांडे के द्वारा, ठीक है। इतना से अपना जो छत्तीसगढ़ का लोक पर्व, लोक नृत्य, लोक जो भी था मुख्य रूप से वो खत्म हो गया। इसके बाद आगे क्या करेंगे? लोक पर्व देखेंगे, ठीक है। तो इतना से आप 2 लेक्चर में हो गया ये खत्म। जितना भी आप पढ़े थे उसको बार-बार रिवीजन करिए, बहुत अच्छा है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और जितना 7 से 12 क्वेश्चन देखे बोला हूँ, वह पूरा जब मतलब अभी पढ़ ही रहे हैं वही सब है, ठीक है। इसमें से भी आएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार-बार रिवीजन करिए और हो सके तो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और कमेंट भी करिएगा, ठीक है। थैंक यू।